Okay, let's begin. So let's start with today's session with a bang. We are doing exercise 1.4, and basically this exercise deals with the parametric differentiation of parametric functions. This basically deals with differentiation of parametric functions. Yeah, we are live. Parametric functions. पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए एक बेसिक फॉर्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, व्हाट इज इट से? या dy by dx. यहाँ पर x is some function of zt and y is another function of t. So dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. कभी टी होगा, कभी थीटा होगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं. isn't it? Yeah, we are live here. Yeah, dy by dx. तो शुरू करते हैं. यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है dx by d theta. So I have to differentiate here. यहाँ का जो मेथड होगा वो dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. So we have to differentiate both x and y with respect to theta. Differentiating both x and y with respect to theta. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बताइए? दिस इज dx by d theta और यहाँ पर आएगा dy by d theta. चलिए अब बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा. विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें डिफरेंशिएट करना है. a इज अ कांस्टेंट, a इज इनसाइड, 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस साइन थीटा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये करेक्ट है. वेरी गुड. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा गया है. ठीक है, चलिए. सिमिलरली b इज अ कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा. ठीक है, सो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे, अब इफ आई सब्स्टिट्यूट इट इन दिस, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? दिस विल गिव मी dy by d theta. मतलब क्या आएगा? b into 1 minus cos theta upon a into sin theta. Now I can make use of the half angle formula at both these places. यहाँ का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा? 1 minus cos theta in terms of half angle formula. Absolutely correct. 2 sin square theta by 2. And इसके जगह पर क्या लिखोगे? वेरी गुड, 2 sin theta by 2 cos theta by 2. वेरी गुड, वेरी गुड. और ये a और b तो ऐसे ही रहेगा, b एंड दिस इज a. इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है. 2 sin theta by 2 गेट्स कैंसिल. तो क्या बचा जाए यहाँ पे? दिस इज sin theta by 2, so it will be b upon a times tan of theta by 2. sin square है ना वहाँ पे, so it will be tan of theta by 2, and that's the answer. That was very easy, very easy. Good. Let's go for the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये रहा आपके स्क्रीन पर. Here x and y both are functions of t. Here x and y both are functions of t. तो डिफरेंशिएटिंग यहाँ पर मेरा जो मेथड होगा वो क्या होगा? dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. Good. dx by dt. तो ये मुझे सॉल्व करना है. So I'll say differentiating both x and y with respect to t. Both x and y with respect to t. ठीक है, चलिए t के साथ डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा बताइए. अब यहाँ पर मुझे विथ रिस्पेक्ट टू t चाहिए, बट व्हाट आई सी हियर इज ये एक ब्रैकेट है. दिस इज अ ब्रैकेट एंड दिस इज आल्सो अ ब्रैकेट. ठीक है, यहाँ पर a इज अ कांस्टेंट and t is parameter. दिसे t is parameter. तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएट. क्या बनेगा? dx by dt. दिस इज ब्रैकेट रेज टू a. एब्सोल्युटली करेक्ट. a टाइम्स ब्रैकेट रेज टू a minus 1 into d by dt of bracket.
क्या है जी ब्रैकेट, t प्लस 1/t, दिस ब्रैकेट इज t प्लस 1/t। चलिए ये बनेगा a इंटू टी प्लस 1/t ब्रैकेट रेस टू a माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/t स्क्वायर। इज दैट क्लियर, समझ में आया। सिमिलरली अगर मुझे dy बाई डी टी लिखना है तो क्या लिखेंगे बताइए, dy बाई डी टी इज इक्वल टू a रेस टू ब्रैकेट, या a रेस टू ब्रैकेट log a, रुकने का नहीं, रुका तो चुका, इंटू डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट। व्हाट इज दिस ब्रैकेट, दिस इज t प्लस 1/t, t प्लस 1/t। तो इसको क्या लिखेंगे, e रेस टू t प्लस 1/t इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो ये रहा हमारा dy बाई डी टी and this is our dx by dt, and then what will be dy by dx is equal to dy by dx is equal to dy by dt अपॉन dx by dt। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इट विल बी a रेज टू t प्लस 1/t इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। In the denominator it will be a into t plus 1/t bracket raised to a minus 1 into 1 minus 1/t square। ठीक है, इसमें से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा जी, सही है, isn't it? एंड इसे यहाँ पे if I see this carefully, if I see this very carefully, what I see here is ये जो है, वन सेकंड मैं एपिक पेन लिखता हूँ यहाँ पे, if you look at this expression very carefully, तो आपको क्या दिखाई देता है कि भाई ये जो है this is nothing but a रेस टू, मतलब ये तो y है, इज दिस y, और इसे मैं x बना सकता हूं किसी तरीके से, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट रेस टू a है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय t प्लस 1/t। तो t प्लस 1/t से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या हो गया, उसके मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस इज ब्रैकेट रेस टू 1 एंड दिस इज ब्रैकेट रेस टू a माइनस 1, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, यस ये अगर दोनों में ब्रैकेट, तो कुल मिलाकर ये मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, से दिस एंड दिस, इन दोनों को मैं क्लब कर दूं तो क्या बनेगा, t प्लस 1/t ब्रैकेट रेस टू a माइनस 1 प्लस 1 दैट इज a, एंड दैट इज नथिंग बट x, दैट इज नथिंग बट x। तो कुल मिलाकर क्या मिल जाएगा मुझे बताइए, दिस विल बिकम, बोलिए, dy by dx इज इक्वल टू, दिस इज y ना, y इंटू लॉग a इंटू t प्लस 1/t डिवाइडेड बाय a इंटू x, दैट्स इट, a इंटू x एंड दैट्स a इंटू x, बराबर है ना, नहीं 1/, कोई नहीं, दैट्स इट, इतना ही आएगा ना। अगर आपको चाहिए तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो, तो दिस विल बिकम y log a अपॉन ax, और यहाँ पर क्या आएगा, t स्क्वायर प्लस 1/t। वेल ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया सबको, श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, 1 support 7 x is equal to cos inverse of this and y is equal to sec inverse of this। इसको जरा गौर से देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है, व्हाट यू सी हियर, ये कुछ आपको इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या आपको,
डू रिमेंबर सम फॉर्मूला हियर? क्योंकि ये देख के मुझे कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, 2 tan थीटा अपॉन, यस, ये किस चीज का फॉर्मूला है जी? या दिस इज cos 2 थीटा। तो क्या है ये sin 2 थीटा है, राइट? तो ये ऐसा हो सकता है यहाँ पे। और इसको देख के कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? इसको देख के मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, करेक्ट ना? sec स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है इन बोथ द केसेस मुझे t के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? पुट t इज इक्वल टू tan थीटा। अगर पुट t इज इक्वल टू tan थीटा हो गया तो मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t। चलिए इसके बाद फिर x क्या आएगा? cos इनवर्स ऑफ, बोलिए, 2 tan थीटा, या डायरेक्ट लिखो? अच्छा ठीक है, तो इट विल बी cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। ये तो आसान है। एंड y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ square root of sec square theta. Now that is equal to sec inverse of sec theta, which is equal to theta, which is equal to tan inverse of t। समझे? और ये क्या बनेगा जी? cos inverse of cos of pi/2 minus 2 theta। Very good। And that is equal to cos inverse of cos of something 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 something। So this is x is equal to pi/2 minus 2 theta। लेकिन थीटा तो थीटा नहीं है, तो क्या है? This is pi/2 minus 2 times tan inverse of t। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि x is a function of t and y is some other function of t। So what will be dy by dx is equal to dy by dt अपॉन dx by dt। तो क्या मिल जाएगा? I'll say differentiating both x and y with respect to t, क्या मिल जाएगा? dx by dt is equal to, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 - 2 tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1/1 + t स्क्वायर है, एंड dy by dt इज इक्वल टू 1/1 + t स्क्वायर। सही है? एंड देयरफॉर आई विल यूज दिस। क्या बनेगा बताइए? दैट इज इक्वल टू dy by dt इज 1/1 + t स्क्वायर अपॉन -2 टाइम्स 1/1 + t स्क्वायर। ये totally gets cancelled and the answer is -half। Is this clear? Any doubts about that? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Yeah, what I see here, ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आ रहा है क्या? Please look at this and tell me what you remember। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला बता दीजिए। 4 cos cube theta minus 3 cos theta is equal to cos 3 theta। करेक्ट है? ट्रिपल एंगल फॉर्मूला सही है, cos इनवर्स ऑफ cos बन जाएगा ये। चलिए, और यहां पर कौन सा फॉर्मूला आएगा जी? आई थिंक पुट t इज इक्वल टू sin थीटा। नहीं, cos थीटा, cos थीटा। क्यों? 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। सही है? हाँ करेक्ट है, लेकिन थीटा अलग अलग है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पर इसको अल्फा बोल सकता हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अलग है ना। हाँ, दोनों के लिए सब्स्टिट्यूशन अलग है, दोनों का सब्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है सेम हो, अलग भी हो सकता है। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो आई से पुट
t is equal to cos theta, and therefore theta is equal to cos inverse of t. और यहाँ पे put t is equal to cos alpha, therefore alpha is equal to, अच्छा cos ही है दोनों ना, तो थीटा ही कर लेते हैं ना. सब्स्टिट्यूशन अगर सेम ही है तो क्यों ना हम इसको cos थीटा ही कर ले, ठीक है ना. तो दोनों के लिए भी सब्स्टिट्यूशन सेम है, ऐसे ना. कभी कभी अलग भी हो सकता है. हाँ, तो चलिए, व्हाट इज x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, and that is nothing but cos inverse of 3 theta, and that is equal to 3 theta. x is equal to 3 theta. तो उससे मैं क्या लिखूंगा, उससे मैं लिखूंगा therefore x is equal to, because theta is not theta, theta is cos inverse of t. ओके, यहां पर क्या बन जाएगा, what is y is equal to tan inverse of square root of 1 minus cos square theta upon cos theta, and that is equal to tan inverse of sin theta upon cos theta, and that is equal to tan inverse of tan theta, and that is equal to theta, but theta is cos inverse of t. What is y is equal to cos inverse of t. Is that clear? Okay. चलिए, बाकी लोग अभी तक नहीं आएंगे, क्या करें. हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो ये है cos इनवर्स ऑफ t. नाउ बोथ आर फंक्शंस ऑफ t, isn't it? So we'll say differentiating both x and y, differentiating both x and y with respect to t. क्या मिलेगा, dx by dt is equal to 3 is a constant का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट. एंड dy by dt is minus 1 upon square root of 1 minus t square, करेक्ट. और अब क्या करना है मुझे, dy by पैरामेट्रिक इक्वेशंस का फॉर्मूला, dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आएगा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलिए, या माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर गेट्स कैंसल, 1/3 इज द आंसर. इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स? ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. या x is this, y is this, and we have to find out dy by dx at x is equal to t is equal to pi by 4. कोई नहीं, both are functions of t, so I will directly say here differentiating both x and y with respect to t. तो ये क्या बनेगा, dx by dt is equal to 2 cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस ये ब्रैकेट हो जाएगा, cos ऑफ ब्रैकेट इज एक्चुअली माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट. इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव इज इट 2?
Okay, similarly what will be dy by dt, 2 sin t का डेरिवेटिव cos t माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट है जिसका डेरिवेटिव आएगा cos ऑफ ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, दैट इज 2. सही है. वेल कैन आई टेक -2 कॉमन, दिस विल बिकम sin t प्लस sin 2t. एंड ये क्या बनेगा, ये तो एज इट इज 2 कॉमन आएगा, cos t माइनस cos ऑफ 2t. कोई बात नहीं. और मुझे चाहिए dy by dx which is given as dy by dt अपॉन dx by dt. तो क्या बनेगा ये dy by dt 2 टाइम्स cos t minus cos of 2t whole thing divided by, very good, क्या आएगा -2 times sin t the sin of 2t. Okay, now we want this dy by dx, yeah, 2 gets cancelled, we want dy by dx at t is equal to pi by 4, है ना. तो ये क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ, देखिए अगर t इज इक्वल टू पाई बाय 4 है तो 2t क्या आएगा, पाई बाय 2. एंड साइन एंड cos वैल्यूज क्या आएंगे इसके, साइन ऑफ पाई बाय 4 is 1 upon root 2, cos of pi by 4 is 1 upon root 2, and 2t sin of pi by 2 1 and 0. चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. तो दिस इज cos of pi by 4 minus cos of pi by 2 whole thing divided by sin minus sin pi by 4. इधर भी लिखो माइनस, इधर लिखो, ऊपर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना. ओके, प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2. वेल लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर, क्या मिलेगा, दिस इज 1 अपॉन रूट 2 माइनस 0 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1. वेल लेट्स टेक द एलसीएम, 1 अपॉन रूट 2, ये माइनस इधर आ गया, एंड दिस इज 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2. इसमें से रूट 2 गेट्स कैंसिल, तो द फाइनल आंसर इज -1 अपॉन 1 प्लस रूट 2, राइट, 1 प्लस रूट 2. लेकिन इसे मैं रैशनलाइज भी कर सकता हूँ 1 माइनस रूट 2 से. क्या आएगा ये फाइनली, दिस इज माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2. सो द फाइनल आंसर वुड बी dy by dx at t is equal to pi by 4 is given by root 2, yeah, minus sign gets cancelled, it will be simply 1 minus root 2. This is clear, ये -1 आएगा. I hope this is clear to you all. It was a very good sum. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's go for to make a 5. ठीक है, this is 2 subpart 5, exercise 1.4. they say find dy by dx at t is equal to half for this x and this y. या t is equal to half मतलब t is equal to half. t का वैल्यू अगर मैं हाफ लिखूं यहाँ पे, चेक, नहीं वो एंगल बन जाता है अपने आप, पाई इंटू टी विल बिकम पाई बाय 2, दिस विल आल्सो बिकम पाई बाय 2. t is again a parameter only here, understood. चलो, तो let me say here differentiating both x and y, क्या बोलेंगे, या with respect to t क्या बनेगा, differentiating both x and y with respect to t क्या बनेगा ये, dx by dt is equal to t का डेरिवेटिव 1. प्लीज ट्राई टू आंसर करिए, प्लीज ट्राई टू आंसर. t का डेरिवेटिव 1
प्लस 2 इज अ कांस्टेंट, साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ब्रैकेट, इस ब्रैकेट इज पाई टी इंटू इसका डेरिवेटिव इंटू 1, पाई इंटू 1, सही है. सो व्हाट इज दिस इन टोटलिटी, दिस इज 1 प्लस 2 पाई कॉस ऑफ पाई टी. यू सी, सिमिलरली व्हाट विल बी dy बाई डी टी, एक एक करके बताओगे. 3t का डेरिवेटिव इज 3 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ब्रैकेट, देखिए ये ब्रैकेट है ऑलरेडी, या सो दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ब्रैकेट इंटू इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव इस पाई इंटू 1, सो दिस विल बिकम 3 प्लस पाई टाइम्स साइन ऑफ पाई टी. सही है, ये था dy बाई डी टी और ये है dx बाई डी टी, और हमें चाहिए dy by dx, which happens to be dy by dt upon dx by dt. So dy by dt is 3 plus pi times sine of pi t divided by 1 plus 2 pi times cos of pi t. Correct? I want this at t is equal to half. सब्स्टिट्यूट कीजिएगा dy by dx at t is equal to half is equal to 3 plus pi times sine of pi by 2 divided by 1 plus 2 pi cos of pi by 2. Sine of pi by 2 कितना आएगा 1 and cos of pi by 2 0. So this term is cancelled. What remains there? 3 plus pi into 1 divided by 1. So this is pi plus 3 is the answer. Is this okay? अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कर 2. 3 sub part 2. X is given in terms of t, y is also given in terms of t, और हमें ये प्रूव करना. ठीक है ना. देखिए क्या दिया है x यहाँ पे. x is equal to e raised to sine 3t and y is equal to e raised to cos of 3t. Cos of 3t. Can I take log? Better. Take log. क्या बनेगा? ये साइन 3t इधर आएगा और cos 3t इधर आएगा. तो व्हाट इज log x इज इक्वल टू साइन 3t इंटू log e इज 1. करेक्ट है. एंड व्हाट विल बी log y इज इक्वल टू cos ऑफ 3t इंटू log e इज 1. बराबर है. अब मुझे डिफरेंशिएट कर रहे थे. देखिए मुझे x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t. So what will be dy by dx in parametric form given by dy by dt upon dx by dt. करेक्ट ना. dy. So मुझे दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t दोनों को भी. हाँ ठीक है. तो यहाँ पर ये है ब्रैकेट और यहाँ पर ये है ब्रैकेट. याद रखिए चेन रूल अप्लाई होगा. यहाँ पे ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है. सही है. चलिए अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन बताइए विद रिस्पेक्ट टू t. या एब्सोल्युटली करेक्ट. 1 अपॉन ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू t. वैसे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा? बोलिए बोलिए बोलिए. कॉस ऑफ ब्रैकेट, बट रुकने का नहीं. इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू t. 3t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 3 इंटू 1. सही है. करेक्ट है. सही है. ओके प्लीज आंसर. सब लोग जितना हो सके आंसर करिए. चलिए log y का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी टी. पार्टिसिपेट कीजिएगा कैलकुलेशन का. माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 3 इंटू 1. सही है.
ऑलराइट, अभी क्या करना है, मुझे चाहिए dx बाई dt, मुझे चाहिए, सो व्हाट इज dx बाई dt, x को ट्रांसफर करेंगे उधर और y को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो व्हाट इज dx बाई dt इज इक्वल टू 3x cos of 3t, and what will be dy by dt, dy by dt is equal to minus 3y sin of 3t। लेकिन मुझे मालूम है what is cos 3t is equal to, is this log y, and what is sin 3t is equal to, can I call this as log x, and therefore let me just substitute these things here, इनमें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर ले क्या आएगा बताइए, अगर इसमें dy by dx is equal to dy by dt, okay, dy by dt on dx by dt is equal to minus 3y log x upon 3x into, there we are, are you there, is that clear, that's what I want to prove। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर, चलिए क्या आएगा, x is a function of t, x is a function of t, y is another function of t, and then dy by dx is equal to this। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, डिफरेंशिएट कर लेते, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो आई वुड से हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ x and y, both x and y with respect to t, क्या बनेगा, dx by dt, और इधर आएगा dy by dt is equal to, बोलिए, a is a constant and this is a bracket here, अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये ब्रैकेट है, दिस इज लाइक a इंटू cos t का क्यूब, और ये क्या है, a इंटू ब्रैकेट इज sin t, तो उसका क्यूब, सही है। चलिए बताइए, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्यूब है, ब्रैकेट क्यूब, तो दिस इज 3 टाइम्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट, क्या है ये ब्रैकेट, cos t, हाँ चेन रूल होगा ना, क्यों नहीं होगा, इसीलिए तो मैंने ब्रैकेट डाला है भाई, क्योंकि आउटर फंक्शन इज क्यूब, और हाँ टी ही कर रहे हैं ना, बराबर है ना, तो ये cos t नहीं है, cos t का क्यूब है, करेक्ट। यहाँ पर चेन रूल होगा, बिल्कुल होगा चेन रूल अप्लाई, तो इसका क्या होगा उसी तरीके से, मुझे बताइए प्लीज। ए इज करेक्ट, करेक्ट, एवरीबडी प्लीज प्लीज आंसर, टॉनी, ए इंटू 3 टाइम्स ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट क्या है, साइन टी, समझे, ब्रैकेट इज साइन टी। चलिए इसको कंप्लीट कीजिएगा, आएगा 3a cos square t एंड दिस इज माइनस साइन टी, वैसे ये क्या आएगा, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स विच इज dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, dy बाई डी टी 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, होल थिंग डिवाइडेड बाय माइनस 3a इंटू साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। भैया क्या क्या करने होगा, 3a साइन टी कॉस टी, 3a साइन टी कॉस टी, तो क्या बचेगा, एक साइन टी बचेगा, एक कॉस टी बचेगा, तो दैट इज माइनस 10t, माइनस 10t। अब यहाँ पर माइनस 10t का मतलब क्या है जी, माइनस 10t का मतलब है, देखिए गौर से देखिए, अब दिस मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी,
चेक करो रे। कंटिन्यू करते, लेट्स कंटिन्यू। हो गया, लाइट का एक स्पाइक आके तो उधम मचा के चला गया, कोई नहीं। चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो विंडो हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन कंटिन्यू हो गया। अब धवल इज सेइंग कि स्ट्रीम ऑफ हो गई सर। मैंने पूछा इज इट ऑन नाउ, देखते हो गया ऑन। ठीक है, इट्स ओके, हो गया, शायद हो गया। देखो ना यहाँ पे अपने को पता चल रहा है स्ट्रीम ऑफ हो गई सर। चलिए, सो दिस इज गोइंग टू बी क्या आएगा, dy बाई डी टी साइन टी अपॉन कॉस टी आएगा ना ये तो। साइन टी अपॉन कॉस टी। लेकिन इसे अगर हम गौर से देखते हैं, इफ आई लुक एट दिस, ये जो दिया है ना यहाँ पे, तो पिक पे नहीं है, आ जाओ भाई, आ गया। इफ आई टेक दिस एपिक पेन, अगर एपिक पेन लिया जाए, यहाँ से मुझे पता चलेगा। देखिए ये जो x है, ये जो x है, इसे मैं दोबारा रीअरेंज करके लिखता हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा, इफ आई टेक दिस x हियर, क्या बन जाएगा, ये x अपॉन a इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी। सिमिलरली व्हाट इज y अपॉन a, साइन क्यूब टी। टेक क्यूब रूट, दोनों का अगर क्यूब रूट लेते हैं तो क्या बनेगा, यस, x अपॉन a का क्यूब रूट इट्स कॉस टी, एंड y अपॉन a का क्यूब रूट इज साइन टी। कैन आई सब्स्टिट्यूट हियर, इधर साइन टी के जगह पर क्या लिखूं मैं, साइन टी के जगह पर क्या लिखूं मैं, y रेस टू 1/3 अपॉन a रेस टू 1/3 डिवाइडेड बाय x रेस टू 1/3 a रेस टू 1/3। कैन आई कैंसिल दिस, तो क्या बचेगा कुल मिलाकर, माइनस वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट रेस टू, और शायद वही मुझे प्रूव करना है। इज दैट क्लियर, समझे? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बीच में, बट आई थिंक इट्स कंटिन्यू नाउ, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If x is cos of t plus 3 raised to 4 and y is 3 times sin of t plus 3 raised to 4। देखिए यहाँ पे दोनों जगह पर x and y दे आर फंक्शंस ऑफ t। पैरामेट्रिक इक्वेशन है, मुझे प्रूव करना है dy by dx, लेकिन dy by dx फाइंड आउट करने के लिए मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा, dy by dt अपॉन dx by dt। ये मुझे करना पड़ेगा फाइंड आउट। तो यहाँ पर पहले मैं इसको रीअरेंज करके लिख लूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि भाई यहाँ से मैं इसे लिखना चाहूँगा। देखिए गौर से, इस 2 को मैं इधर भेज दूँ तो क्या बनेगा, x अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ t प्लस 3 ब्रैकेट रेस टू 4। इस 3 को इधर भेज दीजिएगा, विल बी y बाई 3 रेस टू साइन ऑफ t प्लस 3 रेस टू 4। एक फॉर्मूला मुझे पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसे यूज करने की कोशिश करूंगा मैं। तो आई विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ।
दोनों का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, क्या मिलेगा, x/2 या तो फिर इसको स्क्वायर रूट में डाल दीजिएगा, वो भी चलेगा। हाँ, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ t+3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ y/3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ t+3। इज इट द सेम एंगल? तो क्या इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं? आई विल जस्ट ऐड देम, इसे और इसको मैं ऐड कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, एडिंग द इक्वेशंस, क्या मिलेगा बताइए, √x/√2 प्लस √y/√3 इज इक्वल टू 1 एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, 1/√2 इज कांस्टेंट, √x का डेरिवेटिव 1/2√x प्लस 1/√3 इज कांस्टेंट, क्या आएगा ये 1/, दिस इज अ ब्रैकेट ना, चेन रूल अप्लाई होगा जी यहाँ पे, तो क्या होगा ये 1/2√y इंटू dy/dx is equal to 0. You transfer this term on the other side, so this is 1/2√3√y into dy/dx is equal to minus 1/2√2 into √x. So what will be dy/dx is equal to dy/dx is equal to minus 2√3√y upon 2√2√x. इसमें से 2 gets cancelled and the final answer we get dy/dx is equal to minus square root of 3y upon 2x. Is that what we are looking for? Yeah, it is. Any doubts? थोड़ा सा लगता है उनको मैंने ऐड किया ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मेरी हेल्प के लिए आ गया, सही है। चलिए, इन दिस केस क्या दिया है जी, x is a function of t, y is another function of t. I want to find out dy/dx, which I'll do by dy/dt upon dx/dt, सही है ना, dy/dt upon dx/dt। वेल कैसे करेंगे बताइए मुझे, कम ऑन टेल मी। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल से differentiating with respect to x, differentiating both x and y with respect to t, x नहीं t, तो क्या आएगा ये dx/dt इज इक्वल टू, बताइए, या लॉग ऑफ ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट है एंड दिस इज ऑल्सो, नो दिस इज नहीं, दिस इज नॉट ब्रैकेट, हाँ, तो क्या आएगा 1/ब्रैकेट इंटू dy/dt ऑफ ब्रैकेट, क्या है ब्रैकेट 1 + t², हाँ, t के लिए सब्स्टिट्यूट करके नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है ना, सब्स्टिट्यूशन हम प्रेफर तब करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, so this is 2t upon 1 + t², this is dx/dt. Similarly, what will be dy/dt? tan inverse of t का डेरिवेटिव आएगा 1 minus 1/1 + t², so this का LCM होगा 1 + t² minus 1 upon 1 + t², कुल मिलाकर क्या आएगा t² upon 1 + t², this is dy/dt. Therefore, what will be dy/dx? dy/dx is equal to dy/dt upon dx/dt, मतलब कुल मिलाकर क्या बनेगा यहाँ पे t² upon 1 + t², whole thing divided by 2t upon 1 + t². इसमें से 1 + t² gets cancelled and t also gets cancelled, so what remains there is only t/2. You see, what remains there only t/2. लेकिन आंसर मुझे इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, आई वॉन्ट द आंसर इन टर्म्स ऑफ x। थोड़ा सा यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे हम लोग।
गौर से देखिए, ये जो x दिया है ना यहाँ पे, whatever this x is given, what is x given here, ये दिया हुआ है ना। तो उस x को हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना चाहेंगे। कैसे लिखेंगे बताइए? x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। बेस कुछ नहीं है, मतलब क्या है? e है। कैन यू कन्वर्ट दिस logarithmic इक्वेशन इनटू द exponential form? Yes. How e raised to x is equal to 1 plus t square. सही है? और e raised to x minus 1 is equal to t square, और t is equal to take square root. What is t is equal to? Square root of e raised to x minus 1. So I think I can substitute this t here. Therefore, what is dy by dx is equal to? Dy by dx is equal to square root of e raised to x minus 1 upon 2. I think that's what I want to prove. You see? Is that clear? Any doubts about that? Clear? थोड़ा सा अलग टाइप का था, रिसब्स्टिट्यूशन करना था यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। या x is given in terms of t, y is also given in terms of t, and we have to differentiate this. X is a function of t, y is some other function of t, and we want dy by dx. We will write it as dy by dt upon dx by dt. सही है? कैसे करें भाई, कैसे करें? अब शायद यहां पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, पता नहीं तुमको दिखाई दे रहा है क्या? ये मुझे दिखाई दे रहा है, और ये ब्रैकेट भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्या है ये? कौन सा? I'll say put t is equal to tan theta. Put t is equal to tan theta. So what will be x? b times 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, right? And what is y is equal to a times 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. सही है? Isn't it? अच्छा, therefore what is theta is equal to tan inverse of t. अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला है जी? तो b times sin 2 theta. And what about this? Y is equal to a times cos 2 theta. तो क्या इसे मैं x upon b is equal to something something and y upon a is equal to something something. Can I square and add? So it will be x upon b bracket, or yeah, bracket square plus y upon a bracket square is equal to sin square 2 theta plus cos square 2 theta, and that is equal to 1. सही है क्या नहीं है? So ये बन गया x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. सही है ना? Differentiating with respect to x, of course, क्योंकि मुझे dy by dx ही चाहिए, तो मुझे पैरामेट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एलिमिनेट किया ना t या थीटा को। क्या बनेगा बताइए? इसका डेरिवेटिव चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी। 1 upon b square is a constant, x square का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x is 2x, 1 upon a square is a constant. ये ब्रैकेट है जी, this is a bracket. This will be 2 times y into dy by dx is equal to 0. मुझे dy by dx चाहिए, तो दूसरा टर्म ट्रांसफर कीजिएगा। क्या मिलेगा? 2y upon a square dy by dx is equal to minus 2x upon b square. Transfer dy by dx is equal to
2xa² माइनस ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय 2yb². इसमें से 2 गेट्स कैंसिल, वैसे 2 गेट्स कैंसिल एंड आई थिंक वही मुझे प्रूव करना है. क्या करना है? डी उन्होंने क्या पूछा है? dx/dy पूछा है. देखिए, तो जस्ट टेक द रेसिप्रोकल. dx/dy पूछा है तो उसका सिर्फ रेसिप्रोकल लेना है. देयरफॉर व्हाट इज dx/dy? माइनस yb² अपॉन xa². दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव. इज दिस ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते. ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. मतलब ये जो क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं. ओके, फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो दीज आर इंपॉर्टेंट वंस. अगला क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 में का 2. 4 में का 2, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस. तो इसे मैं u बोल दूंगा एंड इसे मैं v बोल दूंगा. तो मुझे डिफरेंशिएट करना है u विथ रिस्पेक्ट टू v. क्या समझे? बट u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, dv/dx. इस तरीके से इसको करना है. सो नाउ लुक एट दिस, बोथ दिस थिंग्स. अगर दोनों के यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर मुझे कौन सा फॉर्मूला नजर आएगा? विच फॉर्मूला डू आई सी हियर? यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मेरे को कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है. कौन सा फॉर्मूला? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना? इज इक्वल टू क्या होता है रे? sin 2 थीटा. और जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो मुझे यहां पर भी कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है. कौन सा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू? cos 2 थीटा. तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प मी. सो इन बोथ द प्लेसेस मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? दोनों जगह पर मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. व्हाट एम आई गोइंग टू से हियर? पुट x इज इक्वल टू, I'll say put x is equal to tan theta, and therefore what is theta is equal to tan inverse of x. चलिए ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद u क्या बन जाएगा? What is u is equal to? u is equal to sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. And what is v is equal to? Cos inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. सही है? बट दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये ब्रैकेट क्या है जी? sin 2 थीटा. बट साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग समथिंग, u इज इक्वल टू 2 थीटा. और ये आएगा v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 2 थीटा. तो जो u और v x के फंक्शंस हुआ करते थे वो अब थीटा के फंक्शंस है. अगर वो थीटा के फंक्शंस है तो इन दोनों को देख के मैं क्या बोल सकता हूं? डिफरेंशिएटिंग बोथ u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो व्हाट विल बी du by d theta? 2. And what is dv by d theta? 2. And therefore what is du by dv, which happens to be du by d theta upon dv by d theta, which is equal to 2 by 2, and that is equal to 1. अच्छा क्वेश्चन था ये. It was a good question. Okay, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. Any doubts so far? सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्ट्रीम ऑफ हो गई सर. यस, ओके. धवल जगताप उठलेगा तो मेरे. हाँ ना, हाँ. इज नॉट कमिंग हियर. क्या हाल है बाबा? चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सोते सोते पढ़ाई हो रही है, इसलिए मैंने वो गाना लगाया था. संडे के दिन हम लगाया करेंगे गाने. यू गिव मी सम गुड सजेशंस फॉर द मोटिवेशनल सॉन्ग्स.
जो टाइम पे आएगा। हाँ, हमने गाना लगाया था। हाँ, मेरे को हिंदी आता है, मराठी चलेगा। एंड ब्रेक में भी हम कुछ करेंगे, थोड़ी सी मस्ती। ब्रेक रहेगा ना अपना जो, उसमें थोड़ी सी ब्रेक में। अच्छा, मैं आज तुम लोगों को कुछ ट्रीट देने वाला हूँ, ट्रीट मेरी तरफ से। हाँ, सरप्राइज। अरे चलिए, नहीं बर्थडे नहीं है, तो चलिए, है ना यार अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक में। एंड दिस विल बी ओनली ऑन संडेज, तो जो लोग मिस करेंगे संडेज को, चलो 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 कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन। चलिए, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। इसे मैं क्या बोलूंगा? आई कॉल दिस एज यू एंड आई कॉल दिस एज वी। तो क्या सब्स्टिट्यूशन, देखो इनवर्स आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो सब्स्टिट्यूशन की बात आ गई भाई। सब्स्टिट्यूशन तो अपना दिमाग चलना पड़ेगा अभी, जो दिमाग चलाना पड़ेगा। क्या दिमाग चलाएंगे आप लोग, बताइए मुझे। हाँ देखना, इधर टैन है, इधर टैन है, तो मुझे चाहिए टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ समथिंग समथिंग। अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करूं ताकि अंदर टैन आएगा, साइन थीटा अगर करेगा, अगर तू यहां पे, हाँ देखो 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 देखो, जरा जरा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स हैव लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, चेक, हाँ प्लीज चेक हियर एवरीबॉडी। ओवर हियर इफ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये u क्या बन जाएगा? देखिए, tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। सो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। बढ़िया है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, बढ़िया है ना? अच्छा, अब मैं ऐसा ही कुछ सब्स्टिट्यूशन सोचूंगा, इधर क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा रे बाबा? इस फॉर्मूले को देखिए, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं, देखो इसको देखिए कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है तुमको? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, या दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा, है कि नहीं? तो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो इसका भी रेसिप्रोकल चाहिए, विच इज इक्वल टू सेक ऑफ 2 थीटा, तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ समथिंग समथिंग। सो यहां पर मेरा कौन सा सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा है? cos थीटा का। तो यहां पर मेरा साइन थीटा, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि भाई तू साइन थीटा की जगह पर अगर मैं cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये कॉट आएगा, π/2 माइनस कर सकता हूं। इसलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन आई विल गो फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल चेक, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो अब मेरा यहां पर तय क्या हुआ है? यहां पर तय हुआ है कि x इज इक्वल टू cos थीटा इज अ करेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑलराइट। सो लेट मी से लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। सही है, isn't it? अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि सेक इनवर्स जो है ना, अगर आपको कन्वर्ट करना है कि भाई सेक इनवर्स ऑफ a अपॉन b, तो आप उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशंस b अपॉन a, ये भी पॉसिबल है। तो आप वैसे ही कर लेते हैं ना, तो दिस विल बिकम कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। सही है। और अब मैं बोलूंगा इन बोथ द केसेस पुट x इज इक्वल टू cos थीटा एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। चलिए, तो u क्या बन जाएगा?
tan इनवर्स ऑफ, बताइए, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, सही है ना, एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot थीटा, but that is equal to tan inverse of tan of, very good, pi by 2 minus theta, very good, and that is tan inverse of tan of something something, this is pi by 2 minus theta, लेकिन theta तो theta नहीं है, तो क्या है, u is equal to pi by 2 minus cos inverse of x, agree, easy, v is equal to, बताइए क्या होगा जी, v is equal to cos inverse of 2 cos square theta minus 1, लिख लेता हूं ना, this is cos inverse of cos of 2 theta and that is equal to 2 theta, लेकिन theta तो theta नहीं है, तो क्या है, cos inverse of x है, वेरी गुड। अब यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों फंक्शंस ऑफ x है, या अगर मैं इसको ऐसा ही लेके चलूं तो भी चलेगा, हाँ, इवन इफ आई डू इट लाइक दिस, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है बोथ आर फंक्शंस ऑफ थीटा, तो मैं बोलूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसको, बोथ u and v, so this will be called as du by d theta, so there is no need to go for this part, इसकी जरूरत नहीं है, सही है, so what is du by d theta, -1, and what is dv by d theta, 2, and therefore what is du by dv is equal to du by d theta upon dv by d theta। भाई आप अगर उसको cos इनवर्स ऑफ x से भी करते तो वही आता, माइनस हाफ इज द आंसर, इज दिस ओके, इज दैट क्लियर। अच्छा, यहां पर हमने क्या देखा कि दोनों जगह पर सेम सब्स्टिट्यूशन किया, इसके पहले भी सेम सब्स्टिट्यूशन किया था, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों जगह अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ऐसा भी अभी प्रॉब्लम आएगा तुमको, ठीक है, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि भाई दोनों जगह पर अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो लेट्स सी नाउ व्हाट वी डू इन दैट केस, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन 4 में का 6, 4 सब पार्ट 6, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, कैसे करेंगे, लेट मी कॉल दिस एज u, हम इसे क्या बोलेंगे, u, एंड आई विल कॉल दिस एज v, ठीक है, और फिर मैं बोलूंगा du by dv, du by dx अपॉन dv by dx, फैंटास्टिक, वेरी गुड। लेकिन वंस अगेन आई गेट टू सी हियर द ट्रिग्नोमेट्री, तो यहां पर अगर ये tan इनवर्स है तो भाई मुझे उसके साथ कुछ करना पड़ेगा, सो दैट आई विल राइट इट इन द फॉर्म tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग समथिंग, क्या आएगा बताइए, विल से लेट u is equal to, let u is equal to tan inverse of cos x upon 1 plus sin x। भैया इसको tan इनवर्स ऑफ tan कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा करते थे खेल, या हाफ एंगल फॉर्मूला कर सकते हैं, क्या बनेगा, दिस इज cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वेरी गुड वेरी गुड। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे भाई, वन के जगह पर मैं लिखूंगा, वन के जगह पर मैं लिखूंगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2,
और साइन एक्स के जगह पर मैं लिखूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये जो है न्यूमरेटर, इसे तो मैं लिख लूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी ए माइनस बी, और जो डिनोमिनेटर है इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज एक्चुअली ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। यू सी, तो ये क्या बन जाएगा बताइए मुझे। बेस्ड ऑन ऑल दिस u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बोलिए क्या आएगा, cos ऑफ x बाई 2, देखिए गौर से, cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 इंटू cos ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय, हाँ या cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, है ना। ओके, कुछ कैंसिल हो गया यहां से, पहला ब्रैकेट पूरी तरह से कैंसिल होगा, एंड फिर आई डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय समथिंग समथिंग, cos ऑफ x बाई 2, दोनों को मैं cos ऑफ x बाई 2 से डिवाइड करूंगा यहां पे और यहां पे, क्या बचेगा 5 को माइनस 1 माइनस, क्या बचेगा फिर, दिस विल गिव मी u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बोलिए 1 माइनस tan ऑफ x बाई 2। इस फॉर्मूले को आप लोगों ने कई बार देखा है, या बिकॉज यू नो द फॉर्मूला फॉर tan ऑफ a माइनस b, इट्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। लेकिन इसमें अगर आप लोग a के जगह पर पाई बाय 4 लिखे एंड b के जगह पर थीटा लिखे तो दैट विल बिकम tan ऑफ क्या, पाई बाय 4 माइनस थीटा इज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा, और जो कि वही फॉर्मूला यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ेगा। सही है, तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ pi by 4 minus x by 2 and tan inverse of tan of something something will be pi by 4 minus x by 2. Any doubts about that? और v जो है वो तो sec inverse of x है, v is sec inverse of x, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एज इट इज लिखेंगे। सो आई राइट दिस एज v इज इक्वल टू sec inverse of x, differentiating both u and v with respect to x, क्या मिलेगा, du by dx is equal to minus half and dv by dx is equal to what is derivative of sec inverse of x with respect to x, 1 upon x into square root of x square minus 1। सही है, वेरी गुड। अब क्या है, अब कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है इसको, राइट। सो आई राइट इट एज du by dv is equal to du by dx अपॉन dv by dx, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इज माइनस हाफ अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सही है, तो दैट विल बी माइनस x square root of x square minus 1 upon 2 is the answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Let's go for the next question. Differentiate this with respect to that. ठीक है? This is the last question of this exercise. Well, let me call this as u. And this as v.
तो मुझे फाइंड आउट करना है du बाई डी वी विच इज इक्वल टू du बाई डी एक्स फिलहाल अपॉन dv बाई डी एक्स, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो देखते हैं कि करके। सो आई से लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या आएगा? देखिए इस एक्सप्रेशन को मुझे इसको रीअरेंज करना पड़ेगा विथ सम सब्स्टिट्यूशन। तो कैन यू हेल्प मी विद द सब्स्टिट्यूशन? एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, दोनों भी tan इनवर्स है, 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। क्या सब्स्टिट्यूशन होगा जरा बताइए मुझे, एनालाइज करें। ओके, लेट्स डू द एनालिसिस। जब भी कोई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है ना, तो आई थिंक इट्स बेटर टू पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट, तो विल बी sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये ब्रैकेट वैसा बनेगा ना, आगे सॉल्व कीजिएगा, क्या बनेगा फिर ये? दिस इज 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, सही है? अच्छा आगे बताइए फिर, 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, नहीं अपॉन sin थीटा नहीं, cos थीटा नहीं, sin थीटा आएगा, है ना? क्योंकि एलसीएम लेने के बाद cos थीटा कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 1 हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, करेक्ट ना? चलिए ये तो सब्स्टिट्यूशन इधर का हो गया। यहाँ का सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं? यहाँ का सब्स्टिट्यूशन मुझे tan थीटा करके नहीं चलेगा। इस फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन? ये कौन सा फॉर्मूला है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा, सही है ना? तो यहाँ का सब्स्टिट्यूशन होगा x, और यहाँ पर आएगा, अगर मैं इसको साइन थीटा x इज इक्वल टू साइन थीटा लिखता हूँ, तो न्यूमरेटर क्या बचेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। तो दोनों तरफ का सब्स्टिट्यूशन अलग अलग है, यहाँ का ग्रीन है और यहाँ का पर्पल, आई मीन यहाँ का tan थीटा है और यहाँ का साइन थीटा है, अलग सब्स्टिट्यूशन है। या तो आप उसको अल्फा भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? तो चलिए हम इस सब्स्टिट्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या मिलेगा बताइए? ये एक स्टार प्रॉब्लम की तरह है, ठीक है? चलिए तो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुट x is equal to tan theta and therefore theta is equal to tan inverse of x, whereas यहाँ पर क्या करेंगे? पुट x is equal to sin theta and therefore theta is equal to sin inverse of x, सही है? चलिए अब इसको सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या मिलेगा बताइए? व्हाट इज u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये सब मुझे दोबारा सब करना पड़ेगा, क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, एंड दिस इज v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर बताइए? व्हाट इज दिस? दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा? sec थीटा। सो ये बनेगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और ये क्या बनेगा? v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बोलिए, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज कॉस थीटा, एंड इसे गौर से देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉस 2 थीटा,
सही है। ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए इसको मुझे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 एंड दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, और ये दिस इज v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, इसका एलसीएम ले लेंगे, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, मन ही मन में डिनोमिनेटर का कॉस थीटा उड़ा दिया मैंने, तो अपॉन साइन थीटा, करेक्ट ना। नो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, कैन आई मेक यूज ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला हियर, हाफ एंगल फॉर्मूला इसके लिए क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसके लिए क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, सही है। सो दैट इज इक्वल टू tan, इसमें से कुछ कैंसिल होगा, 2 साइन, साइन अपॉन कॉस बचा, तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ पाई नहीं थीटा बाई 2, थीटा बाई, तो ये बनेगा u इज इक्वल टू थीटा बाई 2, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 2 थीटा, तो दोनों भी थीटा के फंक्शंस हो गए, नहीं बोल सकते क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अलग है, यहाँ का थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स और यहाँ का, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो व्हाट आई विल सजेस्ट हियर, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसे इंस्टेड ऑफ थीटा आई कैन कॉल इट एज अल्फा, समझ में आ रहा है। ऐसा हो सकता है इधर भी थीटा इधर भी थीटा, नहीं मुझे रिसब्स्टिट्यूशन या रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज u इज इक्वल टू हाफ, यहां पर सब्स्टिट्यूशन था tan थीटा, तो देयर विल बी tan इनवर्स ऑफ x, हाफ tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ का सब्स्टिट्यूशन था साइन इनवर्स, x इज साइन थीटा, तो विल बी साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये जो दोनों है इसे मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ठीक है। क्या बोलूंगा इसको मैं, या डिफरेंशिएट करते हैं, differentiating both u and v with respect to x, क्या मिलेगा बताइए, इससे भी डिफरेंशिएट करना है, ये प्रॉब्लम नहीं होता, हाँ ठीक है बताइए चलिए। व्हाट इज du by dx, हाफ इज अ कांस्टेंट, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। And what will be dv by dx, 2 is a constant, 1 upon square root of 1 minus x square, agree। What will be du by dv, du by dv is equal to du by dx upon dv by dx, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा क्या मिलेगा, 1 upon 2 times 1 plus x square divided by 1 upon 2 upon 1 minus x square, और ये ऊपर चला जाएगा, it will be square root of 1 minus x square upon 4 times
1 plus x square. Is this okay? And that's the answer. Is that clear? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. अगला एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है. अगला एक्सरसाइज अब बस अभी हमारा 15 मिनट है ना, 10 मिनट तो जो भी है, तो बेसिक्स अगले एक्सरसाइज के कर लेते हैं. ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एंड दिस हैपेंस टू बी द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन. इस चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज होगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूं. लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल हियर. ठीक है, if y is equal to f of x, y is a function of x और उसका डेरिवेटिव है x raised to 5, sorry, the function is x raised to 5, then what is f dash of x, which is also denoted by dy by dx, which I can write it as y1, which is called as first order derivative of y with respect to x. क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, और वो कितना आएगा? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस? x raised to 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. यस, इतना सिंपल है, लेकिन इसको इतना सब कुछ कहते हैं. f dash of x dy by dx y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या मैं इसका और एक डेरिवेटिव ले सकता हूं? तब इसको भी डिफरेंशिएट अगर मुझे करना है, इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट दिस. हाँ, लेकिन उसको कितना होगा ये? हाँ, तो 5 इज अ कांस्टेंट इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब. सही है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो इसको कैसे डिनोट करेंगे मैं आपको बता दूं. दिस इज डिनोटेड एज एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए गौर से देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, हाँ, तो इसे मैं लिख सकता हूं, देखिए गौर से, d2y by dx square. Read it correctly. d2y by dx square. I can denote it by y2, y1, y2, or it is also called as second order derivative of y with respect to x. Is this okay? And we call this a second order derivative of y with respect to x. Any doubts about that? चलिए, क्या मैं इसे फर्दर डिफरेंशिएट कर सकता हूं? और एक बार चलिए, अब जो कुछ मैंने लिखा है वो सब आप बताओगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह. कम ऑन, टेल मी. पहले नहीं, उसका डेरिवेटिव तो बताइए पहले. It will be 5 into 4 into 3 into x square. सही है? ओके, उसे क्या बोलेंगे जी हम लोग? I'll call this as f triple dash of x. It is d by dx of d2y by dx square, and we denote it as d3y by dx cube. It is also called as y3, correct? And we call this as third order derivative of y with respect to x. Is this okay? इसे हम कौन सा डेरिवेटिव कहते हैं? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसलिए y3, इसलिए d3y by dx क्यूब. करेक्ट? अच्छा, इसी प्रकार अगर यह सिलसिला चलता रहा, दिस इज y3,
नहीं, y4 बताइए मुझे, 5 4 3 2x और y5 5 4 3 2 1. So is this 5 factorial? Is this 5 factorial? अच्छा, इसके लिए y क्या था? Can you please tell me? What was y here? y was x raised to 5, तो फिफ्थ डेरिवेटिव इज 5 फैक्टोरियल. इसी प्रकार अगर y होगा x रेज टू m या x रेज टू n, 5 की जगह पर n, तो व्हाट विल बी y n फैक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक फॉर्मूला है. ठीक है, ये एक फॉर्मूला है. चलिए, इसी प्रकार मुझे बताइए कि अगर ऐसी बात है, इफ इट इज द केस, देन व्हाट विल बी y6, क्योंकि ये एक तो कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0, एंड y7 0 एंड डॉट डॉट डॉट. इज दिस ओके? दिस इज कॉल्ड एज nth ऑर्डर डेरिवेटिव. इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. समझ में आ गया? ऑलराइट. इसी प्रकार और मैं अब अगला एक डेरिवेटिव लिखने वाला हूं. ये पहला वाला डेरिवेटिव था. दिस वाज द इंट्रोडक्शन. आई विल राइट हियर वन मोर. सेकेंड, I'll call this as 2a. I'll call this as if, बताइए मुझे, y is equal to e raised to x, then what will be y1? What will be y1? e raised to x का डेरिवेटिव क्या है? सब e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x. अच्छा, और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको y2 बोलूंगा. e raised to x का डेरिवेटिव अगेन. अच्छा, और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा. सो व्हाट इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव? e raised to x. सो इफ द फंक्शन इज e raised to x, तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा? e raised to x. सही है कि नहीं है? चलिए, अगला वाला, the next one I'll go for now. The next one I'll go for 2b. अब के बाद if y is equal to e raised to ax plus b, e raised to ax plus b. अब बताइए, then come on, tell me what is y1? ई रेज टू ब्रैकेट आएगा ना, ये तो ई रेज टू ब्रैकेट आएगा. मतलब क्या आएगा? ई रेज टू ब्रैकेट, करेक्ट, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट. तो ब्रैकेट क्या है? ए एक्स प्लस बी. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कमान ए आएगा ना, ए इंटू 1 प्लस 0. सो इट विल बी ए टाइम्स ई रेज टू ax plus b. Is that clear? चलिए, अब मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए. हाँ, तो उसको मैं बोलूंगा y2, which is d by dx of y1 ना. मतलब ये a टाइम्स e raised to ax plus b. तो क्या आएगा ये बताइए? This a is a constant into e raised to bracket. This bracket is ax plus b into इस bracket का डेरिवेटिव, तो a into 1 plus 0. कुल मिलाकर क्या आएगा? a square e raised to ax plus b. सही है? y3 is d by dx of ए स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स प्लस बी. तो क्या आएगा ये डायरेक्टली बता सकते हो? इज इक्वल टू ए क्यूब ई रेज टू ए एक्स प्लस बी. बाय द वे,
ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ए क्यूब आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ए स्क्वायर आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ए रेज टू 1 आ गया, सही है ना। सिमिलरली वाई एन क्या होगा यहाँ पे, वाई एन इज गिवन बाय ए रेज टू एन ई रेज टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें y क्या था, e raised to ax plus b. If y is this, then yn is given by this. Is this clear to you? तो ये है nth ऑर्डर डेरिवेटिव का इसका फॉर्मूला. Any doubts? समझे? Okay. Then अगला ये आपको जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, जेई के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. 3A थर्ड वन, 3A. If y is equal to log x, then what is y1? Of course 1 upon x. What is y2? Which is d by dx of 1 upon x. This is minus 1 upon x square. I can write it as minus 1 into x raised to minus 2. सही है, करेक्ट है. अच्छा अब y3 लिखना है मुझे, which is d by dx of minus x raised to minus 2. तो ये minus 1 as it is आएगा, minus 2 x raised to minus 2 minus 1, that is minus 3. सही है. अच्छा y4 क्या आएगा, d by dx of minus 1. इसको माइनस 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 प्लस नहीं करने का क्योंकि मुझे जनरलाइज फॉर्मूला लिखना है. तो minus 2 into x raised to minus 3, तो क्या आएगा, minus 1 minus 2 minus 3 x raised to minus 4. अब मुझे इसको जनरलाइज करना है. जनरलाइज करने के लिए देखिए यहाँ पर माइनस साइन 3 बार आया, ठीक है. वेल आई कैन राइट दिस एज minus 1 raised to 3 into 1 into 2 into 3 और x raised to नीचे भेज देंगे तो x raised to 4 आएगा, जिसको मैं ठीक है 4 ही लिखता हूँ, ठीक है. सो कैन आई राइट दिस एज, आई वांट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ 4. दिस इज माइनस 1 का क्यूब है. कैन आई राइट दिस एज minus 1 raised to 4 minus 1. Is this 3 factorial? So can I call this as 4 minus 1 factorial upon x raised to 4? सही है. I have expressed it in terms of 4, 4 and 4. Agree? Same thing I'll write for this cube वाला thing also. क्या बनेगा बताइए. Can I write this as minus 1 दो बार आया तो raised to 2 into 1 into 2 is that 2 factorial. And ये x क्यूब नीचे आएगा तो x raised to 3. Can I write it? This is the third order derivative. So can I write this in terms of 3? तो ये आएगा minus 1 raised to 3 minus 1, 3 minus 1 factorial upon x raised to 3. सही है. और इसको भी मैं वैसे ही लिख सकता हूँ. This is minus 1 raised to 2 minus 1. into 2 minus 1 factorial divided by x raised to 2. तो इस प्रकार yn क्या आएगा, yn is equal to minus 1 raised to n minus 1, n minus 1 factorial divided by x raised to n. So if log y is equal to log x, तो उसका nth order derivative is given by this. Is this clear to all? क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके.
चलिए आगे बढ़ते हैं. We are just on the verge of finishing with this. और 2 फॉर्मूले मुझे बताने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैं अगले लेक्चर में करूँगा. एंड आई थिंक आई स्टॉप हियर फॉर मैथ्स. थोड़ी देर के बाद हम फिजिक्स शुरू करेंगे. ऑनलाइन भी रोक देते हैं. शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब. अच्छा हो गया, देखो 1 hour 48 minutes. दैट्स गुड इनफ. वेरी गुड. ओके. गुड मॉर्निंग आर्या. थैंक यू.